ओम शांति 3/8/2023 आज की मुरली चिंतन। जितना याद में टाइम देंगे उतने विक्रम विनाश होंगे हमारे। सबसे ममतव मिट जाएगा, बाप के गले का हार बन जाएंगे। हम गॉड फादर द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हैं। एक है शरीर भान छोड़ना, दूसरा है शिव बाबा को याद करना। शरीर का भान इसलिए छोड़ना है क्योंकि अब हमें इस पुरानी दुनिया में ये पुराना शरीर नहीं लेना है, और शिव बाबा को याद करना है क्योंकि शिव बाबा हमें लेने आए हुए हैं और हमें उनके साथ जाना है। मनुष्य जो शास्त्र सुनते हैं, ये वो कोई सत्संग नहीं है जो मनुष्य सुनते हैं, इसे पढ़ाई कहा जाता है। इस सत्संग को क्या कहा जाता है? पढ़ाई। सत्संग में सुनाने वाले साधु संत विद्वान आदि होते हैं, और कॉलेज में मनुष्य टीचर प्रोफेसर आदि होते हैं, परंतु इस ईश्वरीय कॉलेज में पढ़ाने वाला रूहानी पिता है, जिसको कहा जाता है तुम ही हो माता पिता। ये महिमा सिर्फ एक परमपिता परमात्मा की है, ना ये महिमा देवताओं की है और ना ही ये महिमा ब्रह्मा विष्णु शंकर की है। एक परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। उसके ज्ञान से ही हम पतित पावन बनते हैं, अर्थात हमारी सदगति होती है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालकर गीता को खंडित कर दिया है, इसलिए मनुष्य को पता नहीं पड़ता है। नॉलेजफुल परमपिता परमात्मा आकर नॉलेज देते हैं। द्वापर में सबसे पहले शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है, उनके मंदिर बनते हैं, फिर बाद में शास्त्र आदि बनते हैं। गंगा पतित पावनी नहीं है, उसमें नहाने से किसी के पाप नहीं धुलते हैं, सिर्फ शिव बाबा की याद से ही पाप धुलते हैं, अर्थात पावन बनते हैं। इसलिए हमें अब गंगा स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ धक्के खाने की बात नहीं है, वहाँ इम्तिहान पास करके कुछ बनते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ इम्तिहान पास करते हैं और यहाँ पढ़ाने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा है। ये हमारी गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। परमपिता परमात्मा को कालों के काल कहते हैं क्योंकि वह सबको अपने साथ वापस परम धाम ले जाते हैं। शिव बाबा रात और दिन के बीच में आते हैं। जब परमात्मा आते हैं तब महाभारी लड़ाई भी है, वो हम देख भी रहे हैं। लड़ाई की तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर है, अर्थात परमात्मा आए हुए हैं। हम देख रहे हैं, एक तरफ स्थापना हो रही है, अर्थात बीके बन रहे हैं, और दूसरी तरफ हम विनाश भी हम सामने देख रहे हैं। हमें अपने को देही समझ परमात्मा को याद करना है। जो शिव बाबा को याद करेंगे उनको परमात्मा की मदद मिलती है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ब्रह्मा बाबा का रथ शिव बाबा ने मुकर्रर किया हुआ है। शिव बाबा सिर्फ इसी रथ में आते हैं और किसी में नहीं आ सकते। हमें पिछले कल्प में भी इसी मकान, इसी ड्रेस में शिव बाबा मिले थे और उनसे हमने वर्षा लिया था। अगर हमने अंत में शिव बाबा के सिवाय किसी और को याद किया तो हमें वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। एको ओंकार परमात्मा का एक ही नाम है। एको ओंकार अर्थात परमात्मा का एक ही नाम है, उनका दूसरा शरीर नहीं मिलता है, इसलिए उनका एक ही नाम रहता है। गाते हैं निर्भय निर्वैर काल मूरत। काल मूरत अर्थात वही कालों का काल है, उन्हें काल खा नहीं सकता है। निर्वैर, उनका कोई से वैर नहीं है। अजोनी, वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। परमात्मा को कहते हैं दुख हरता सुख करता, अर्थात कलयुग के दुख हरते हैं और सतयुग के सुख देते हैं। हमें घर बार नहीं छोड़ना है, देह सहित सब कुछ भूल जाना है। हमारा ये बेहद का संन्यास है, सन्यासियों का है हद का संन्यास। शिव बाबा कहते हैं मेरी कोई बात धारण नहीं होती है, कोई बात नहीं, परंतु मुझे याद तो कर सकते हो, वो करो। हम 84 का चक्कर पूरा करते हैं, ये सवदर्शन चक्कर है। सवदर्शन चक्कर से ऊंची पोजीशन पाते हैं, तो हमें सवदर्शन चक्करधारी बनना है। ये बहुत आसान सच्ची कमाई है, बाकी सब खत्म होना है। समंदर उथल खाएगा, नेचुरल क्लाइमेटीज भी आनी है। भारत ही एक सचखंड है। जब भारत सचखंड होता है तब और कोई खंड नहीं होता है। भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है क्योंकि परमात्मा की जन्मभूमि भारत भूमि है। आज का वरदान, सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव।
जितना हम इस ईश्वरीय खजाने को, ज्ञान के खजाने को समय में संभाल लेंगे तो क्या होंगे, कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे और कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे और सदा खुश रहेंगे। तो सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। आज का स्लोगन, स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। इसमें कोई निस्वार्थ भाव है, कोई स्वार्थ नहीं है और सच्चे दिल से सेवा करते हैं, वही क्या है, स्वच्छ आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।